हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। कल हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। तो आइए बलबन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि ये लिखा आपका क्या बलबन बलबन बलबन, ये क्या लिखा है बलबन। तो बलबन को जानने के लिए मुख्य रूप से मैं 3 पॉइंटों पर बात करूंगा कि बलबन शासक कैसे बना कैसे बना कैसे बना, और बलबन कहाँ का था, कहाँ का रहने वाला था, और बलबन ने क्या क्या काम किए, क्या क्या कार्य किए, क्या क्या काम किए। बलबन के कैसे कहाँ काम पर चर्चा करने से पहले इसके एक नाम से आपको एक चीज याद करा देता हूँ। सबसे पहले बलबन माने की साहसी। तो साहसी से आप एक शब्द याद रखेगा, शाहनामा। क्या याद रखेगा? शाहनामा। शाहनामा इसीलिए कहा फिरदौसी ने इसके समय के कौन है? राइटर है। कौन है ये राइटर? फिरदौसी। शाहनामा किसने लिखा है? शाहनामा फिरदौसी ने। कैसे याद रखोगे? बलबन यानी कि बलवान, बलवान यानी कि साहसी, साहसी मतलब शाहनामा। शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने। किसने लिखा है? आपके फिरदौसी ने। और इसी के और दूसरा पॉइंट पे जो चर्चा में कर लेता हूँ इसके नाम पर। इसका नाम जो था पूरा वो था गयासउद्दीन बलबन। क्या नाम था? गयासउद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। किसका? बलबन का। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे चर्चा करूंगा इसके किसकी। एक कहाँ का निवासी था, कहाँ का निवासी था। तो कहाँ का निवासी था क्योंकि आपको पता है ये इलवरी था। कौन? इलवरी जनजाति का था। इलवरी। तो इलवरी यानी कि इलवरी जनजाति कहाँ पाई जा रही थी उस टाइम, जब ये टाइम पीरियड चल रहा था। वो चल रहा था कहाँ का? तुर्कमेनिस्तान का, यानी कि तुर्क था। इलवरी था, ये इलवरी जनजाति का था। तो यानी कि ये कहाँ का था? तुर्कमेनिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान का एक निवासी था। कौन? आपका बलबन। और तुर्कमेनिस्तान में ये जो तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ से कुछ गुंडे इसे चुरा करके इसे बेच देते हैं जलालुद्दीन ख्वाजा को, या ख्वाजा जलालुद्दीन को। तो क्या शब्द है? ख्वाजा जलालुद्दीन को बेच देते हैं कुछ गुंडे। इसे क्या बचपन में ही क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार, कैद कर लेते हैं। किसे? आपके बलबन को। और ख्वाजा इसे खरीद लेता। ख्वाजा कौन? जलालुद्दीन इसे क्या कर लेता है? खरीद लेता है। किसे? आपके बलबन को। और ये जलालुद्दीन भी किसे बेच देता है? ये बेच देता है आपके इल्तुतमिश को। और ये इल्तुतमिश भी क्या करता है? ये इल्तुतमिश इसे दल चालीसा में भर्ती कर लेता है। किस में कर लेता है? दल चालीसा में भर्ती कर लेता है। कौन? आपका इल्तुतमिश। किसे? आपके बलबन को। किसे? आपके बलबन को। कैसे कर लेता है भर्ती? बलबन को। किस में? दल चालीसा में। ये है दल चालीसा। और ये दल चालीसा में जब बलबन ये शासक बना था तो सबसे पहले इसने इसे समाप्त कर दिया था। किसे? दल चालीसा को। क्या कर दिया था? दल चालीसा को इसने समाप्त कर दिया था। किसने? आपके बलबन को। और एक इल्तुतमिश के संपूर्ण खानदान को या संपूर्ण परिवार को क्या कर दिया था? समाप्त, यानी कि मरवा दिया था। कहने का मतलब है जिस थाली में इसने खाया उसी में छेद कर दिया। तो थाली से भी आप एक याद रख लेना, थाली में लोहे की थाली होती है। तो उसने जो पॉलिसी अपनाई थी वो अपनाई थी किसकी? लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। किसकी पॉलिसी अपनाई थी इसने, या नीति अपनाई थी? लोह और रक्त की। आप याद कैसे रखोगे? मैंने बोला कि बलबन ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। थाली किसकी होती है? लोह की। तो लोह से आप क्या रखोगे? लोह और रक्त की नीति अपनाई। इसके अलावा बलबन ने क्या? सिजदा घुटनों के बल बैठना, और सिजदा और पावोस की भी नीति अपनाई थी। पावोस यानी कि पैर छूना। पावोस मतलब पैर छूना। राजा के आगे पैर छूना, और राजा के आगे घुटनों के बल बैठ जाना, ये सिजदा होता है। क्या? तो इसने सिजदा और पावोस की भी नीति अपनाई थी। किसने? आपके बलबन ने, जब शासक बना था। इसके आगे मतलब जनता सिजदा और पावोस करे। कौन? जनता। इसके बाद इसके कैसे बना?
कैसे बना, इस पर चर्चा कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया था, ये नसरुद्दीन महमूद इसका दामाद होता है। कौन? नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद को ये मार देता है। कौन? आपका बलबन। और ये कौन होता है? नसरुद्दीन महमूद इसका दामाद होता है। दामाद की हत्या करके ये गद्दी पर बैठ जाता है। इस प्रकार ये शासक बनता है। कौन? आपका बलबन। इसके बाद इसके काम पर मैं चर्चा कर लेती हूँ। काम पर चर्चा करने से पहले मैं इसे थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। चलो यहीं लिख ही देता हूँ, आपको दिखा होगा। ये है, इसने मुख्य रूप से 2 काम किए थे। नियाकत ए खुदाई और जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। ईश्वर की क्या छाया? ईश्वर की छाया। और ये ईश्वर की प्रतिनिधि। इसने ये 2 प्रथाएं चलाई थी, नियाकत ए खुदाई और जिल्ले इलाही। और इसके बाद क्या होता है? इसका जो अंतिम शासक हुआ था बलबन के बाद, जो उत्तराधिकारी हुआ था, उसका नाम है कैमूर। ये नाबालिग बालक होता है। कैमूर कौन होता है? नाबालिग बालक होता है। और इसकी हत्या कर देता है आपका जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। कब करता है ये? जलालुद्दीन खिलजी जब ये नाबालिग होता तब इसकी हत्या कर देता है। और जो आपका ख्वाजा जलालुद्दीन था, ये 1223 में इसे खरीदता है। ये आता पर चाहो तो ये आप नोट कर लेना। और इसका शासनकाल भी पूछा जाता कभी कभार कि 1266 से 86 तक इसका शासनकाल रहा है। तो कल खिलजी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे कहूँगा जय हिंद, जय भारत।